ओके सो आज की वीडियो में हम लोग एक वोल्टेज एंड करंट रेगुलेटर बनाएंगे। ठीक है, ये काफ़ी आसान सर्किट होने वाला है, ज़्यादा कुछ इसमें मुश्किल नहीं होगा। बस यही है कि आपको सारे कंपोनेंट्स मैं पहले आपको बता दे रहा, आपको क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए इसकी आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। चलिए ठीक है, अब मैं आपको पहले सर्किट डायग्राम समझा दे रहा हूँ कि इसका सर्किट कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको एक ट्रांसफार्मर लेना है। ठीक है, ये आप कितना भी ले सकते हो, आप 12 या 15 0 15 का या 15 0 का भी आप ट्रांसफार्मर ले सकते हो। 15 0 15 के आप ऊपर ना ही जाएं तो अच्छा है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए हम लोगों ने एक 12 0 12 का ट्रांसफार्मर ले लिया है, 12 0 एंड 12। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक कैपेसिटर ऐड करेंगे। ठीक है, कैपेसिटर की पोलैरिटी प्लस ट्रांसफार्मर की तरफ और माइनस आप यहाँ पर छोड़ देंगे। उसके बाद एक ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर्स को हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। ये हमारा हो गया फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो हमारे पास पहली बात एक पावर सप्लाई आ गई, बट इसके साथ हम लोग कभी भी अपना वोल्टेज को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को अपना माइनस मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा माइनस और ये वाला हो गया हमारा हिस्सा प्लस का। ठीक है, बट हम लोग यहाँ का इसका वोल्टेज अभी भी घटा बढ़ा नहीं सकते। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक आईसी जिसको कहते हैं LM317 आईसी। LM317 आईसी एक्चुअली वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए हेल्प करती है। और इसके साथ हम लोग एक पोटेंशियोमीटर का भी यूज़ करेंगे। ये होगा 10K का पोटेंशियोमीटर। आप 5K का भी पोटेंशियोमीटर इसमें यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग 10K का पोटेंशियोमीटर यूज़ करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दो लेग्स को आप शॉर्ट कर लीजिए, लेग नंबर 1 2 एंड 3। अब ये समझ लीजिए जिसकी ये हमारा पोटेंशियोमीटर है, तो आप इन दो लेगों को पहले आप शॉर्ट कर लीजिए। और यहाँ एक पोल आपको यहाँ से मिल जाएगा शॉर्ट करने के बाद, और एक आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, हम लोग सबसे पहले LM317 के बीच में, इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 220 ओम्स का एक रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। और उसके बाद ये वाली लेग को हम लोग सीधा लेग नंबर 1 और 2 से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये इस तरह से काम करता है जैसे कि इसमें LM317 में एक हमारा इन होता है, एक होता है एडजस्ट और एक होता है आउट। इन, एडजस्ट एंड आउट। और बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी है, जैसे हम लोग इसका डायल घुमाते हैं, यहाँ इन दोनों पोल्स के बीच का रेजिस्टेंस घटता और बढ़ता है। तो एक ही हो गया इन, एडजस्ट एंड आउट। बट इसमें एक प्रॉब्लम है जिसकी हम लोग अभी इसको पहले प्लस से ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने पावर दे दी है। और उसके बाद हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला जो माइनस है इसको यहाँ से लेंगे और लेग नंबर 3 के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये वाले हम लोगों ने माइनस को लेग नंबर 3 के साथ ऐड कर दिया। इसकी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कि हम लोग ने यहाँ से तो देखो एडजस्ट कर लिया, इसकी 12 से लेके 0 से लेके 12 वोल्ट तक की हम लोग को पावर मिल जाएगी, मतलब वोल्टेज मिल जाएगा। बट आप इसको करंट को रेगुलेट नहीं कर सकते। और दूसरी बात, आपका करंट 1 एम्पियर के लिए फिक्स रहेगा, क्योंकि हमारा LM317 1 एम्पियर पे ही काम करता है। तो आपको 1 एम्पियर का वोल्टेज आउट मिलेगा। इसलिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पर 3055 की आईसीज़ को यूज़ करेंगे। और करंट को रेगुलेट करने के लिए हम लोग एक और दूसरी आईसी यूज़ करेंगे जिसको कहते हैं BD319। हाँ, 3055 आईसी में ये होता है बेस, बीच वाला होता है कलेक्टर और थर्ड वाला होता है इमीटर। ठीक है, बेस, कलेक्टर, इमीटर। सभी इमीटर्स में आपको 1 या 1.1 से लेके 1 ओम तक के रेजिस्टेंस को ऐड कर देना है। ये रेजिस्टेंस आपके 5 वाट के होनी चाहिए। ठीक है, इन सभी में मैं रेजिस्टेंस को ऐड कर दूंगा। और ये हमारे एम्पियर्स के लिए है। क्या है कि इससे हम लोग को एक सर्टेन एम्पियर, जितने अपने इससे मिल रहे थे उतने एम्पियर्स के हिसाब से आपको आईसीज़ लेनी है। मैंने यहाँ पर 3 आईसी लिए, क्योंकि मैं इसको 15 एम्पियर का मतलब मान के चल रहा हूँ कि 15 एम्पियर हमारी पावर सप्लाई दे सकती है। अगर आपकी पावर सप्लाई 10 एम्पियर की है तो आप यहाँ पर 2 यूज़ करें, और अगर 5 एम्पियर की है तो आप सिर्फ 1 से काम चला सकते हो। और मेरे माने तो 2 यूज़ करें कम से कम। उसके बाद जितनी भी कलेक्टर्स हैं सबको एक दूसरे के साथ, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितने भी कलेक्टर्स हैं इन सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, कलेक्टर्स को कनेक्ट कर दिया। बिल्कुल वैसे ही हम लोग सभी के बेसिस को भी एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट कर देंगे।
एमीटर से हम लोग प्लस चार्ज को निकाल लेंगे। हमारा प्लस वाला पोल यहाँ से हो गया और माइनस वाला पोल यहाँ पर है, बट अभी इनके कनेक्शन पूरे नहीं हुए, पहले हम लोग इनके कनेक्शन भी करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले हम लोग BD 319 को भी ले ले रहे हैं। ये हमारा करंट को रेगुलेट करेगा और इसकी भी 3 लैग है। और ये इसमें भी हम लोग को एक और पोटेंशियोमीटर लेना पड़ेगा जो एम्पियर्स के लिए होगा। ये आप 10K का ले सकते हैं, 10K से ज़्यादा की इसमें ज़रूरत भी नहीं है, आराम से आपका काम हो जाएगा। जितना कम आप रेजिस्टेंस लेंगे उतना ही ज़्यादा, मतलब जो वैल्यूज़ होती है ना उतनी धीरे धीरे बढ़ेंगी, और जितना ज़्यादा लोगे उतनी जल्दी जल्दी वैल्यूज़ बढ़ेंगी। तो आपको देखिए क्या करना है, इसके थर्ड वाली लैग, जिसकी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वाली लैग को आप बीच वाले से कनेक्ट कर दीजिए, सेकंड वाली लैग को इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए, और फर्स्ट वाली लैग को आप इसके फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वाले के साथ आप कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ऐसे करिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इस तरह से। ठीक है, इसको कनेक्शन करने के बाद आप ये वाला जो वायर है इसको आप इसके बेस के साथ कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, 30-55 के बेस के साथ कनेक्शन कर दीजिए। और ये वाला आपको जो सेकंड वाला है, जो हमारा कलेक्टर है, इसमें एक कैपेसिटेंस लगेगा। अब ये कैपेसिटेंस भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जिसकी इसमें 60 वोल्ट्स का कैपेसिटेंस मैं लगाऊंगा, जो कि 2.2 से लेके 1 फैरेड तक का होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे 2 कैपेसिटेंस लगेंगे, 2 कैपेसिटर लग गए। उसके बाद ये वाला जो कैपेसिटर है, एक मिनट रुकिए, एक वाला वायर तो यहाँ पर जाएगा जो कि यहाँ से आया है। ओके, और इसकी जो तीसरी वाली लैग है इसमें ये लग गया कैपेसिटेंस। तो ये हमारा सर्किट अब कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक माइनस वाला पोल मिलेगा, ये आप सीधा जाके इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारा जो सर्किट का जो नेगेटिव होगा वो हम लोग मेन सप्लाई के नेगेटिव से ले सकते हैं, और जो सर्किट का पॉजिटिव होगा वो हम लोग यहाँ से लेंगे। तो अब सर्किट को बनाना स्टार्ट करते हैं। सो ओके, पूरा सर्किट रेडी है। बस अब टेस्ट करने के लिए मैंने एक मोटर इसमें लगा दी है। ठीक है, और मैं धीरे धीरे, अब यहाँ पर आप देख लेना, करंट बढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, पहले हम लोग करंट को नापेंगे। मोटर करंट के ऊपर ज़्यादा वर्क करती है। तो देखिए ये हमारा वोल्टेज का है और ये वाला हमारा करंट का है। ठीक है, तो जब मैं करंट की नॉब को घुमाऊंगा तो यहाँ पे धीरे धीरे रीडिंग आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर करंट बढ़ रहा है और मोटर हमारी शुरू हो गई है। 0.25 वोल्टेज वो करंट पे हमारी एम्पियर्स पे हमारी मोटर चालू हो गई है। जैसे जैसे मैं इसकी स्पीड बढ़ाऊंगा वैसे वैसे इसकी RPM भी बढ़ती जाएगी। ओके, इस तरह से हम लोग अपने पोटेंशियोमीटर से एक वोल्टेज और करंट रेगुलेटर भी बना सकते हैं जो हमारी पावर सप्लाई में काम आएगा। हाँ, एक और बात, जो हमारा ये सर्किट है ये 15015 के ऊपर वर्क नहीं करेगा। उसके ऊपर भी मैंने काम करने की कोशिश की थी, बट 317 IC ब्लास्ट हो गई थी। हाँ, उससे धुआं निकल गया था, तो ये वाला सर्किट उसके ऊपर काम नहीं करेगा। सो मुझे लगता है मुझे एक दूसरा सर्किट भी बनाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि हम लोग करंट को आसानी से रेगुलेट नहीं कर सकते, वोल्टेज को तो तब भी आसान है। ठीक है, कि हम ट्रांसफार्मर के अंदर इनपुट का वोल्टेज घटा बढ़ा सकते हैं, तो उससे हमारा आउटपुट भी इफ़ेक्ट होगा, बट करंट को हम लोग रेगुलेट ऐसे नहीं कर सकते। तो ठीक है, इसके ऊपर मैं अगले वीडियो में काम करूँगा। अगली वीडियो में हम लोग एक वोल्टेज रेगुलेटर बनाएंगे जो कि 100 या 60 या 100 वोल्टेज तक सपोर्ट कर दे। ये वाला तो बस इतने के लिए है।